दोस्तों, 7 अजूबों में शामिल पिरामिड्स दुनिया के सबसे मशहूर और अनजानी जगहों में से एक है, जो न जाने अपने अंदर कितने राज और पहेलियों को छुपाए हुए हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले यहाँ बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनकी हिस्ट्री आज भी लोग जानकर हैरान हो जाते हैं। मिस्र का राजा तूतनखामून, जिसको आज भी मनहूस और शराबी राजा माना जाता है, जो अपने खोज के वक़्त से ही एक पहेली बना हुआ है और जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया इसके बारे में मुख्तलिफ बातें भी की गई। आज हम आपको तूतनखामून की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। WTV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ाई मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सारे राजों से भरी पड़ी है और हमारी आसपास की दुनिया में न जाने कितने ही ऐसे राज हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। इसी तरह मिस्र एक ऐसी जगह है जहां पर न जाने कितने राज दफन हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। ऐसा ही एक राज है 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए मिस्र के सबसे छोटे राजा तूतनखामून का। 3000 साल गुजरने के बावजूद आज भी ये एक राज बना हुआ है। जब आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सपर्ट ने इनकी कब्र की खोज की तो पूरी दुनिया में इस खोज की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और इसकी खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तूतनखामून की मम्मी और इसकी कब्र के अंदर से निकला हुआ सामान ने सबको हैरान कर दिया, जिससे इसके दौर के बारे में समझने में बेहद आसानी हुई। तूतनखामून को सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र का राजा बना दिया गया, इसके वालिद के मरने के फ़ौरन बाद। इस दौर में मिस्र के राजाओं को फिरौन कहा जाता था। जब तूतनखामून राजा बना तो इसने अपनी सौतेली बहन से ब्याह कर लिया। इनके 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक 5 माह की उम्र में मर गया और दूसरा 9 महीने में मर गया। ये सारी जानकारियाँ खोज के दौरान मिले इनकी मम्मी और सामान में से रिसर्च करके पता चला था। तूतनखामून ने अपने बाप के असूलों के ख़िलाफ़ जाकर अपने बाप के कई असूलों को बदला था, जिनमें से सबसे पहले था सूरज की पूजा को ख़त्म करके चांद की पूजा करना। इसने अपने राज में बहुत ज़्यादा बदलाव किया, सारे अपने बाप के असूलों को बदल दिया। इसने अपने फरमान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए चांद की पूजा करने के लिए कई मंदिर और इमारत भी तमीर करवाई, जो कि इसके पिरामिड्स को देखने से पता चलता है। तूतनखामून को इतनी इज्जत शायद अपने राज में नहीं मिली होगी जितनी इसको इसकी मौत के बाद मिली। 1922 में जब इसकी मम्मी मिली, जो कि वेरी ऑफ किंग्स में रखी हुई थी। वेरी ऑफ किंग्स में मिस्र के बड़े बादशाह और क्वीन की मम्मी को रखा जाता था। इसकी कब्र से सोने और हाथी के दांतों से बनी कई चीज़ें मिली थी। जिसने इसकी मम्मी को पहली बार देखा था उसने अपनी किताब में लिखा है कि तूतनखामून की मम्मी पर एक तावीज़ था और इसका पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इस सामान को निकालने के लिए क्वार्टर और इनकी टीम के तमाम लोगों को तूतनखामून के जिस्म के कई टुकड़े करना पड़े थे। सोने के मांस को हटाने के लिए गर्म छुरी और तारों का इस्तेमाल किया गया था। इस मांस को तूतनखामून के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए जिस्म को ठीक करने के बाद सन 1926 में इसे फिर से अपनी पुरानी जगह पर रख दिया गया था। इसके बाद से तूतनखामून की मम्मी को सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया था। 1968 में हुए एक्सरे से ये पता चलता है कि हड्डी का एक टुकड़ा तूतनखामून के दिमाग में घुसा हुआ है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी मौत को कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि इसका कत्ल किया गया था या फिर तो इसकी मौत किसी हादसे में हुई थी। होवर्ड कार्टर को पूरा यकीन था कि राजा तूतनखामून का मकबरा वेरी ऑफ किंग्स में ही मौजूद है। कई बरसों की खोज के बाद
इन्होंने मकबरा तो खोज निकाला, लेकिन कहते हैं कि इस मकबरे पर कुछ शराब लिखा हुआ था कि जो भी राजा की कब्र को खोलेगा इसकी मौत हो जाएगी। इसमें कितना सच था और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि खोज करने वाले हॉवर्ड कार्टर सिर्फ एक मक्खी के काटने की वजह से मर गए थे। इस खोज के चंद दिन ही बाद तब से लोग इसको राजा का श्राप मानने लग गए हैं। वहाँ सचमुच कुछ लिखा था या फिर कोई ये बातें ही हैं, ये अब तक कोई नहीं जानता। लेकिन 3000 साल पहले 19 साल के राजा तूतनखामुन की मम्मी आज भी एक पहेली बनी हुई है, जिसके बारे में वक्त गुजरने के साथ साथ कई खुलासे होते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।